कक्षा 9 की हम गणित विषय के बारे में गणित के संख्या पद्धति टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थ्योरी पर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर पुनरावलोकन। इसमें पहला है प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? यह रेखा एक से दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, यानी एक से अनंत की ओर बढ़ती रहती है। दूसरा पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? यह रेखा 0 से दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, 0 से दाईं तरफ अनंत तक। तीसरा है पूर्णांक संख्या। क्या होती है पूर्णांक संख्या? यह रेखा 0 के दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती रहती है, यानी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। अगला परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? यह रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, अर्थात लेकिन यह हम 1, -1, 0, 0, 1 इत्यादि के बीच में भी संख्या पाते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित संख्या होती है। जैसे समय समय के साथ साथ संख्याओं का विकास हुआ है। सर्वप्रथम प्राकृत संख्या का प्रचलन हुआ। दो प्राकृत संख्याओं का योग व दो प्राकृत संख्याओं का गुणा भी प्राकृत संख्या होती है, जिसे हम n से डिफाइन करते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर पूर्ण संख्या नया नाम दिया गया है, जिसे हम w से डिफाइन करते हैं। अगला है संख्या रेखा के बाईं ओर चलने पर हम ऋणात्मक संख्या का समूह प्राप्त होगा, जो पूर्णांक धनात्मक व ऋणात्मक को दर्शाता है। इसे हम z से निरूपित करते हैं। अगला, इन संख्याओं को परिमेय संख्या क्यों कहते हैं? परिमेय संख्या नहीं, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q दोनों p को q से विभाजित करने पर भाग पूरा जाता है अथवा दशमलव प्राप्त होता है। इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हम संख्या रेखा को पुनः देखें तो इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को समावेश हो गया है या नहीं, अभी संख्या शेष है। अब हम उन संख्याओं पर चर्चा करेंगे जो परिमेय संख्या नहीं होती है। उन संख्याओं को औपचारिक तौर पर अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट एट 0। जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, इस प्रकार परिमेय संख्याओं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है, जिसके उदाहरण √2, √3, √5, √7, पाई, 0.1515, 00, 1500, 1540 ... जैसा कि हम याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक इसका प्रयोग करते तब हम यह मानकर चलते हैं कि वह संख्या धनात्मक वर्गमूल है, अतः √25 = 5। यद्यपि 5 और -5 दोनों ही संख्याएं 25 का वर्गमूल होती है। इस प्रकार यदि हम संख्या रेखा को एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं को और परिमेय संख्याओं का समूह को वास्तविक संख्या नाम दिया गया है। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। यहाँ इनके उदाहरण हैं 3/8, 8/9, 6/7। 3/8 यानी 0.375, 8/9 यानी 0.888, 6/7 यानी 0.85, 71, 42, 85, 71, 42। उपयुक्त उदाहरणों में p/q q इज इक्वल टू नॉट 0 सभी में परिमेय संख्या पर लागू है, तो q का p में भाग देने से प्राप्त विभिन्न स्थितियाँ, जिसमें प्रथम स्थिति शेष शून्य हो जाता है, यानी शेषफल शून्य हो जाता है। 3/8 वाले उदाहरण से देखते हैं कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है। 3/8 का उदाहरण दशमलव प्रसार 0.375 है। इसी तरह अन्य उदाहरण हो सकते हैं 1/4, 0.25, 4, 5, 6/1,
125 बराबर 3.648 है। इन सभी स्थितियों में परिमेय चरणों के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। ऐसी संख्याओं को के दशमलव प्रसार को शांत यानी टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। दूसरी स्थिति, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है, परंतु हमें भागफल में अंकों की एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 8/9, 0.888, 6/7, 0.85, 71, 42, 85, 71, 42, है। यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। 8/9 के भागफल में 8 की पुनरावृत्ति होती है, अतः हम इसे 0.8 के ऊपर 12 के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार 6/7 में 8, 5, 7, 1, 4, 2 की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम 6/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.857142 के ऊपर 12 के रूप में लिख सकते हैं। जहां अंकों को ऊपर लगाया गया दंड अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी बार वाली रेखा पुनरावृत्ति को अंकित करती है। साथ ही 2.67474 को 2.674 के रूप में लिखा जा सकता है। इन सभी उदाहरणों से अनवसानी आवृत्त पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने पाया कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की केवल 2 स्थितियां होती है, या तो वे शांत होते हैं या अनवसानी अशांत आवृत्ति होते हैं।